तो बिहार की वर्तमान सरकार की स्थिति पर हम कुछ बातचीत करने जाएंगे। उससे पहले आपको अपना परिचय दे दें। मेरा नाम आकिब शेख है और हमारे बीच आज माधव कुमार वत्स है, यानी कि बीजेपी के जिला प्रवक्ता है। माधव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोबाइल रिपोर्टर पे। जी धन्यवाद। आज हम बात करेंगे आपसे खास करके अभी जो बिहार की वर्तमान सरकार की बात करेंगे। जिस तरह से इस्तीफा दिए, फिर राज्यपाल फागू चौहान के पास उन्होंने ज्ञापन सौंपा और फिर आज शपथ ग्रहण भी कर लिए, तो क्या कुछ कहेंगे? आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बना ली है और बीजेपी को एक तेज धार में छोड़ दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं छोड़ सकती है कहीं पर में। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, अपनी रीति नीति से काम करती है। हमारा तो सूत्र वाक्य है, सत्ता हमारा साध्य नहीं है, भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करने के लिए सत्ता केवल मेरे लिए साधन मात्र है। तो वो हमें क्या छोड़ेंगे? वो खुद जहाँ गए हैं वो खुद अपने गर्त में चले गए हैं और उनका तो नेचर ही है बदलना। जैसा कि देख रहे हैं आरजेडी कांग्रेस मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, खुशियाँ और जश्न मना रहे हैं। अब सत्ता मिली है तो जश्न तो वो मनाएंगे। अब ये बताना उनको चाहिए कि क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा, क्या अलगाववाद का तुष्टीकरण रुक जाएगा, क्या आतंकवाद का संरक्षण बंद हो जाएगा, क्या संविधान की में जो समानता की बात है वो उसको दरकिनार करके एक विशेष वर्ग की केवल तुष्टीकरण होती रहेगी, वो काम रुकेगा? क्या सामाजिक वैमनस्यता फैलाने का काम रुकेगा? वो नहीं रुकेगा। केवल और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, खूब लूटेंगे। उस लूटने की मौका मिला है इसलिए खुशी मना रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जंगल राज फिर से वापस आ गया है? उसमें भी दो राय है। कल आपको वहाँ पटना में सड़क पे नहीं मिला, पत्रकारों को घेरा हुआ था? जंगल राज तो आ गया, कल ही दिख रहा था जंगल राज आ गया है। शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था। और नित्यानंद राय जी ने कल भी कहा है कि 2 दिन काउंटिंग का था, एग्जिट पोल कुछ पक्ष में आ गया था, तो लोग कह रहे थे कि अभी 25,000 दे दो, जब तेजस्वी बनेगा मुख्यमंत्री तो 25 लाख देना पड़ेगा। वो दौर आने वाला है और आ गया है। मतलब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अब बन गई है, यानी आरजेडी के साथ गठबंधन करके, तो महागठबंधन से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि सरकार चला पाएगी जैसे नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ चला रही थी? ये गारंटी कौन देगा? नीतीश कुमार का हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिए। 77 में विधानसभा हार गए थे जब कांग्रेस विरोधी लहर थी, 80 में हार गए थे, उसके बाद 89 में बीपी सिंह की सरकार बनी, बीपी सिंह इनको मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, कृषि राज्य मंत्री केंद्र में। इनको बोला कि राम सुंदर दास को 90 में मुख्यमंत्री बनाना है बीपी सिंह को धोखा दे दिए, लालू यादव के साथ मिल गए थे। अब फिर 94 में लालू यादव को छोड़ दिए। जब कुर्मी चेतना रैली बिहार में सतीश कुमार और ब्रह्मानंद मंडल ने आयोजन किया था, तो उसमें आ गए नेता बनने के लिए। ये आ गए थे अविश्वसनीय ही। जॉर्ज फर्नांडिस इनको कभी पसंद नहीं करते थे। फिर 95 में चुनाव लड़े, 7 सीट इनको मिला था भाई। फिर 96 में इनको मंत्री बनाया अटल भाजपा ने केंद्र में, फिर 98 में बनाया, 99 में बनाया और 2000 ईस्वी में भाजपा 67 सीटों पे चुनाव जीती थी विधानसभा में बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा ने बनाया ना। 67 सीट हम जीते थे 2000 ईस्वी का चुनाव, उल्टा ले रिजल्ट। और समता पार्टी इनका था केवल 34 सीट था और जनता दल यूनाइटेड रामविलास पासवान और शरद यादव का था। उस जनता दल यूनाइटेड को 28 सीट था और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इनको बनाया था मुख्यमंत्री। उस समय शपथ ग्रहण 7 दिन की सरकार इनकी हुई थी 2000 में। फिर 2005 का चुनाव जब था तब इन सब पूरा बिहार का बीजेपी कोर कमेटी बैठा था। उसमें स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज जी सब आए हुए थे। सब एक सूत्री बोला कि हमको एक चेहरा आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय भी इनका विरोध किया था, ब्रह्मानंद मंडल इनका विरोध किया था और भाजपा ने इसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़वा दिया, क्योंकि बिहार से जंगल राज का अंत करना था। जंगल राज का अंत हुआ
और 2005 से 10 का कार्यकाल एनडीए के नेतृत्व में स्वर्णिम कार्यकाल था। और उसके बाद क्या हालत है, डाटा देंगे? इनके पास विकास का कोई डाटा है? वैसे सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। अरे भाई, वो केचुआ, टूटा फूटा केचुआ जो था, उसको एक जगह कर दिए थे हम लोग, और उसको हवा दे करके अदसर बना दिए थे। ये अदसर अजगर बनते जा रहा था। आपको 2015 में दरभंगा एम्स की स्वीकृति मिली थी, बिहार में दूसरा एम्स होगा। 2017 तक की सरकार में थे, यही राजद के लोग स्वास्थ्य विभाग था, इनके पास, कांग्रेस के पास भूमि सुधार विभाग था। क्या जगह ही ढूंढ के दे पाए? जब भाजपा सरकार में शामिल हुई तब दरभंगा में जगह चिन्हित करवाया गया। वो जगह अभी तक ये नहीं दिए, ये जगह उसको मतलब एम्स के लिए अभी तक कंप्लीटली नहीं किए हैं, जिसका परिणाम है कि अभी तक सिर्फ ये मिथिला विरोधी लोग हैं। इनको विकास से लेना देना कहीं कुछ नहीं है। जापानी इंसेफ्लाइटिस होता था, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। 2015 में मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शोध के लिए जापानी इंसेफ्लाइटिस पे मोदी सरकार ने फंड दिया था। जब भाजपा 2017 में सरकार में शामिल हुई तो 2018 में जब जापानी इंसेफ्लाइटिस आया था, भयंकर प्रलय हुआ था मुजफ्फरपुर में, कई बच्चा मर गया था। जब उस लैब को जाकर देखा गया तो उसमें धूल पक रहा था, तब उसको खुलवा करके उसका सारा रिसर्च काम शुरू हुआ। अब जापानी इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए बिहार सक्षम है, भाजपा ने किया। ये क्या कर रहे थे? तब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। बिहार में मुख्यमंत्री परिस्थिति की मांग थी। बिहार का जो विकास कार्य रुका हुआ था, ये मुख्यमंत्री बन के बिहार का हित होता, इसके लिए हम इनको मुख्यमंत्री बना देते थे। हम पहले कहना, हमारे लिए विकास पहला है, बिहार का विकास हो, देश सुरक्षित रहे, देश में आतंकवाद न फैले, पीएफआई जैसा संगठन न फैले, अलगाववादी टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रसार न हो। हम इसके लिए काम करते हैं। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है बिहार की, अब आज तो शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद भविष्यवाणी क्या कुछ आंकड़ा लगा सकते हैं? भविष्यवाणी सीधी सी विषय है कि कब पलटी मार देंगे इसका कोई ठिकाना है? कोई गारंटी दे सकता है इसका भविष्यवाणी क्या होगा? भविष्यवाणी तो कोई नहीं बता सकता है। और हम कह रहे हैं 2024 तक की सरकार नहीं रहेगा। कोई गारंटी के साथ? जितना गारंटी है ना, जितना सम्मान नीतीश कुमार को हम लोग दे रहे थे, नीतीश जी कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे, राजद वाला कहेगा? इनके एको को विधायक को मतलब टेरेगा? इंतजार करिए, इनका विधायक दल कहेगा कि नहीं इसको छोड़िए, चलिए दूसरे जगह।